तो अभी तक हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पढ़े, उसके फंक्शंस पढ़े और उसके लोकेशन भी कि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ग्लैंड्स पढ़ते हैं। ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि। तो ये ग्रंथि होता क्या है, ग्लैंड्स क्या होता है? तो लिखे ए सेल, या तो ग्लैंड एक सेल का होगा, ठीक है ना, या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, मतलब बहुत सारे सेल का बना होगा। ठीक है, या तो ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सेक्रेट, जो कि निकालेगा, कुछ बनाकर निकालेगा। क्या निकालेगा? वो कोई केमिकल सब्सटेंस होगा, क्योंकि कुछ भी निकल रहा है तो केमिकल ही होगा, चाहे वो हार्मोन्स निकल रहा हो, चाहे वो एंजाइम निकल रहा हो, सब क्या है? केमिकल है, एक खास टाइप का केमिकल है। तो ऐसा सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का ग्रुप, सब मिलके कोई केमिकल बना रहा है, कोई केमिकल बना रहा है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे क्या? ग्लैंड। ठीक है, उसी को बोल, जैसे कि मान लो ये एक सेल है और ये एक सेल कुछ बनाकर निकाल रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पर बहुत सारे सेल, यहाँ पर बहुत सारे सेल है और इससे कुछ बन के निकल रहा है, इससे कुछ, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड का मतलब समझ में आ गया कि एक खास तरह का सेल होगा या ग्रुप ऑफ सेल होगा जो एक खास तरह का केमिकल बनाएगा, जिसको बोलेंगे ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कौन सा टिश्यू से बना होगा? ये भी बना होगा एपिथेलियल टिश्यू से ही, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में भी कौन सा? या तो वो कॉलमनार होगा या फिर क्यूबॉइडल। या तो कॉलमनार एपिथेलियम से ग्लैंड बनेगा या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ग्लैंड बनेगा। ठीक है, और हम लोग पहले भी जानते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है, ठीक है ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो ग्लैंड भी तीनों लेयर से बना हुआ होता है, कोई एक्टोडर्म से बना होगा, कोई मेसोडर्म से बना होगा, कोई एंडोडर्म से बना होगा। ठीक है, तो ये भी तीनों लेयर से मिलकर बना होता है। तो ये है टाइप ऑफ ग्लैंड्स। टाइप ऑफ ग्लैंड्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, मतलब ग्लैंड के टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, मतलब डक्ट होगा या फिर डक्ट नहीं होगा। अगर डक्ट होगा तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होता है। ये देखो ग्लैंड है और इसमें डक्ट है, डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है, विथ डक्ट होगा और निकालेगा क्या? एंजाइम। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा वो क्या निकालेगा? एंजाइम ऑन द प्लेस ऑफ एक्शन, मतलब इसका जो भी सेक्रेशन होगा, इसका जो भी सेक्रेशन होगा वो सेक्रेशन वहीं पर निकलेगा जहां पर उसका काम होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि काम कहीं और है निकल कहीं और रहा है। ठीक है, तो इसका सेक्रेशन वहीं पर होता है जहां पर एक्शन होता है, काम होता है उसका, जहां पर उसका क्रिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि खाना जहां पचता है वहीं पर निकलता है ना, और वहीं पर उसका ग्लैंड भी होता है। इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में ही होते हैं, खाना जाता है तो निकलने लगता है। फिर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, स्वेट ग्लैंड पसीना निकालता है, मैमरी ग्लैंड दूध बनाता है, सिबैसियस ग्लैंड वैक्सी मटेरियल जिसको बोलते हैं, गंदगी से मिलकर क्या बन जाता है? मैल के जैसा। टीयर ग्लैंड आंसू बनाता है।
तो इस तरह का ग्लैंड जो भी होगा उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसमें डक्ट होगा, ठीक है ना। डक्ट के माध्यम से वहां पर एंजाइम जाएगा जहां पर उसका काम होगा, ठीक है। तो सेकेंड टाइप है एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड टाइप है एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये होता है डक्टलेस, वैसा ग्लैंड जिसमें कोई नली नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो सेक्रेशन होगा वो सेक्रेशन किसके माध्यम से जाएगा? एक्शन के जगह पे जहां पर काम होगा वहां पर कैसे जाएगा? ब्लड के माध्यम से। इसको ले जाएगा ब्लड, डक्ट के थ्रू नहीं। तो ये डक्टलेस ग्लैंड है एंड सेक्रेट, ये क्या सेक्रेट करेगा? हार्मोन। इससे जो केमिकल्स निकलेंगे उसको बोलेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स सेक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इन टू द ब्लड। डायरेक्टली किसमें सेक्रेट करेगा? ब्लड में। तो ये जो है ये वैसे ही काम करता है। इसका ये होता कहीं और है, काम कहीं और इसका होता है। जैसे कि हार्मोन्स निकला दिमाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसका काम या तो थायराइड ग्लैंड पे हो सकता है या फिर गोनेड्स पे हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे हो सकता है। तो ब्रेन से लेकर गोनेड्स तक कैसे पहुंचेगा वो ग्लैंड? ब्लड के माध्यम से। तो इसका जो भी सेक्रेशन होता है, इसका जो भी सेक्रेशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, और ब्लड जहां ब्लड तो सब जगह जाता है, तो जहां पर भी जाना होगा वहां पर लेके चला जाएगा हार्मोन। तो इसका जो केमिकल होगा उसको बोलेंगे हार्मोन। हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है एंडोक्राइन ग्लैंड का, उसमें पढ़ेंगे। बस अभी ये जान लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालेगा? हार्मोन्स। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, ये सब और भी बहुत सारे ग्लैंड है। और थर्ड टाइप का जो ग्लैंड है वो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, अब देखो हेट्रोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जिसमें इंडो और एक्सो दोनों तरह का काम कर रहा है। मतलब वो ग्लैंड ऐसा होगा जिसमें डक्ट भी होगा कुछ पार्ट में, और कुछ पार्ट में डक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ पार्ट एंजाइम निकालेगा और कुछ पार्ट हार्मोन्स निकालेगा। और ऐसा किसको बोलेंगे? मिक्स ऑफ एंडोक्राइन एंड मिक्सिंग ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। वैसा ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिला हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है पैंक्रियास और गोनेड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है इसमें जैसे कि पैंक्रियाज है, ठीक है ना। पैंक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलता है, लोग देखे थे। वो डक्ट के माध्यम से जाता है कहाँ? डियोडनम में। डियोडनम में डक्ट के माध्यम से जाएगा, तो वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होगा। और पैंक्रियाज से ही निकलता है हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब पूरे
ब्लड पे काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। कम हुआ तो ज्यादा करेगा, ज्यादा है तो कम करेगा। तो ये सब हार्मोन्स का काम है। ये भी निकलता है पैंक्रियाज से ही। तो पैंक्रियाज से एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन्स भी। इसलिए इसको कैसा ग्लैंड बोलते हैं? हेटेरोक्राइन, क्योंकि इसमें एक्सो और इंडो दोनों तरह के काम करता है। ठीक है। और गोनेड्स, गोनेड्स किसको बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन। जो टेस्टिस है और ओवरी, इसमें से हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम, एंजाइम यहाँ पर नहीं है, एंजाइम की जगह पर ये जो स्पर्म निकल रहे हैं, एग बन रहे हैं, वही इसका सेक्रेशन। ठीक है ना। उसी के कारण इसको बोल रहे हैं क्या? हेटेरोक्राइन। हार्मोन्स तो बनाता ही है और गैमेट्स भी बनाता है। ठीक है। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे और एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखे, जिसमें दो तरह का एपिथेलियल टिश्यू था, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसा था? सिंगल लेयर का, और कंपाउंड मल्टी लेयर का। ठीक है ना। सिंपल जो भी था उसका मेनली काम डिफ्यूजन, सेक्रेशन, एक्सक्रेशन था, और जो कंपाउंड है उसका काम क्या था? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन और कवरिंग, ये सब मेनली उसका काम प्रोटेक्शन होता है। और उसके ऊपर अगर सीलिया लग गया तो वो किसी चीज को मूव कराएगा, और अगर माइक्रोबिलाई लग गया तो एब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्लैंड पढ़ रहे थे, और ग्लैंड में हम लोग देखे थे टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रेशन और प्रेजेंस ऑफ डक्ट, मतलब उसका उस ग्लैंड में डक्ट है या नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग टाइप ऑफ ग्लैंड देखे थे। और अभी भी टाइप ऑफ ग्लैंड ही देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ सेक्रेशन, मतलब उसका सेक्रेशन जो निकाल रहा है। ग्लैंड पता है कुछ ना कुछ बनाकर निकालेगा, लेकिन वो बनाएगा, जो भी सेक्रेशन निकालेगा वो होगा कैसा? ठीक है ना। उसका नेचर कैसा होगा, उसके बेसिस पे हम लोग टाइप ऑफ ग्लैंड्स देखने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट है होलोक्राइन ग्लैंड। पहला है क्या? होलोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें किस टाइप का ग्लैंड आएगा? तो ये जो ग्लैंड होगा, ये जो ग्लैंड होगा, इसमें पूरा सेल ही डिस्ट्रक्ट होकर बाहर निकल जाएगा। जैसे मेनली होता क्या है कि जो ग्लैंड्स के सेल होते हैं वो कुछ बनाकर अंदर निकालते हैं। ठीक है ना। ग्लैंड्स में जमा करते हैं, सेल में कुछ सब्सटेंसेस निकालकर बनाकर वो ग्लैंड्स में जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेक्रेशन जो होगा ना, वो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय होकर निकल जाएगा। ठीक है ना। सेक्रेशन में पूरा सेल ही बन जाएगा सेक्रेशन। जैसे कि ये सब सेल था, और इससे जो निकलेगा, इस ग्लैंड से जो निकलेगा, उसमें पूरा सेल ही डिस्ट्रक्ट होकर बाहर निकल जाएगा। डिस्ट्रक्ट मतलब डिजेनरेट हो जाना। ठीक है ना, मर जाना। तो पूरा सेल ही, मतलब सेल में तो कुछ मटेरियल होगा ही, पूरा सेल ही इसमें से निकल जाता है ग्लैंड से, और वो सेक्रेशन में बाहर निकल जाएगा। तो इसका अगर सेल ही निकल जाएगा, तो सेल निकल जाएगा तो क्या होगा? वो सेक्रेशन कंसंट्रेटेड होगा, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पानी के जैसा होगा। ये सेक्रेशन कैसा होगा? गाढ़ा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सीबैसियस ग्लैंड। सीबैसियस ग्लैंड निकालता है, बोले थे, हाथ का जो मैल होता है, शरीर पे जो मैल जमा होता है, या फिर कान में जो ईयर वैक्स होता है, वो सब सॉलिड टाइप का निकलता है ना, पानी के जैसा तो नहीं निकलता है। तो वो क्यों ऐसा निकलता है? हाँ,
कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसमें पूरा सेल ही डिस्ट्रक्ट होकर मिल गया। उसके सेक्रेशन में क्या हो गया, पूरा सेल ही डिस्ट्रक्ट होकर मिल गया, इसलिए वो सॉलिड टाइप का निकला। ठीक है, फिर आंख में से निकलता है, आंख के पलक के पास, आंसू नहीं, आंख के जो ये सब आईब्रो है, ये जो बाल जो आईब्रो के नीचे है, ठीक है ना, मतलब जहां से ये निकल आई लैसेस जो हैं, जो आंख के ऊपर बाल निकला हुआ है, ठीक है ना, आंख के पलक के ऊपर, आंख के पलक के ऊपर जो बाल निकला हुआ, वहां पर भी कभी कभी देखोगे कि गंदगी जमा होता है, ठीक है ना, सोने के बाद उठने के बाद पता चलता है कि वहां पर भी कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर होता है एक और ग्लैंड जिसको बोलते हैं जीज ग्लैंड। जीज ग्लैंड, तो इसका भी सेक्रेशन कैसा होता है, पानी के जैसा नहीं होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना, इसीलिए जम जाता है। और कभी कभी देखोगे इन्फेक्शन हो गया उसमें तो और ज्यादा खराब लगता है आंख के, ठीक है ना। तो वो सेक्रेशंस भी होलोक्राइन ग्लैंड का ही होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है, वैक्सी टाइप का होता है, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप है ग्लैंड का एक्राइन ग्लैंड, एक्राइन और मेरोक्राइन भी बोलते हैं। ये ग्लैंड का क्या खासियत है कि ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें कोई पूरा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा सेक्रेशन में। यहां पर सेल होगा और सेल में से कुछ बने के बाहर निकलेगा और उसका जो सेक्रेशन होगा वो वाटरी होगा, पानी के जैसा। जैसे कि स्वेट ग्लैंड, पसीना जो निकलता है कैसा निकलता है, पानी के जैसा। गॉबलेट सेल से म्यूकस निकलता है स्टमक में, वो HCl से प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को, स्टमक के दीवार को HCl से कौन प्रोटेक्ट करता है, गॉबलेट सेल से निकलने वाला म्यूकस, तो वो भी वाटर के जैसा होता है। सलाइवरी ग्लैंड, मुंह में जो सलाइवा निकल रहा है वो भी पानी के जैसा है, ज्यादा गाढ़ा नहीं ना है, ईयरवैक्स के जैसा, सिपैसिस ग्लैंड के जैसा नहीं है। टीयर ग्लैंड, आंसू भी निकलता है तो पानी के जैसा निकलता है, तो उसमें कोई सॉलिड मटेरियल नहीं होता है, सेल का कोई सॉलिड मटेरियल नहीं रहता, क्योंकि सेल अगर डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब मिल जाता होगा ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेल को कुछ नहीं होना है, बस सेल जैसा का तैसा रहेगा, बस उसमें से सेक्रेशंस निकलते रहेंगे, ठीक है। वही लिखे है, इन दिस ग्लैंड सेक्रेटरी सेल सेक्रेट सब्सटेंसेस, मतलब जो सेक्रेटरी सेल होते हैं ग्लैंड में, कैसे सेल होते हैं, सेक्रेटरी सेल, मतलब वो कुछ बना के निकालेंगे, सेक्रेट करेंगे, तो उसको बोलेंगे सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल सेक्रेट सब्सटेंसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, मतलब अब सेल मेम्ब्रेन से कुछ भी निकलेगा तो उसको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही ना निकालेगा, उसको एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं, सेल में पढ़ाए थे। सेक्रेशन कैसा होगा, वाटर के जैसा, वाटरी, वाटर के जैसा सेक्रेशन होगा, गाढ़ा नहीं होगा ज्यादा, ठीक है ना। एग्जांपल में स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में होगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो भी इंटेस्टाइन से एंजाइम वगैरह निकलता है खाना पचाने के लिए, वो सब वाटरी टाइप का ही होता है, ठीक है ना। तो थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये एपो वर्ड आया है एपेक्स से, मतलब यहां पर क्या होगा कि जो भी सेक्रेटरी सेल होंगे ग्लैंड्स में जो सेक्रेशंस को बनाएंगे, जो ग्लैंड निकालेगा वो सेल में ही बनेगा, वो सेल में जो बनेगा वो क्या करेगा, सेल जो भी सेक्रेटरी सेल होंगे वो अपने सेक्रेशंस को, सेक्रेशन मतलब जो बना रहा है, जो चीज बना रहा है उस चीज को कलेक्ट करेगा, कहां पे, कलेक्ट देयर सेक्रेशन ऑन देयर एपेक्स एंड देन सेक्रेट इट along with
द सेक्रेटरी मटेरियल। क्या होता है कि इसमें जो भी सेक्रेटरी सेल है, मान लो ये सेक्रेटरी सेल है, ये सेक्रेटरी सेल है, ये सब ठीक है, ये सेक्रेटरी सेल है, और ये सेक्रेटरी सेल अपना जो भी बनाना है इसको, वो अपने ऊपर एपेक्स पे इस तरह से जमा कर लेगा, एपेक्स पे इस तरह से जमा कर लेगा, और फिर ये पूरा निकल के बाहर हो जाएगा, ये पूरा निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये सेल है, और इस सेल को जो भी चीज बनाना है वो अपने ऊपर जमा किए हुए जा रहा है, और जमा करके ये पूरा निकल जाता है बाहर एपेक्स पे। ये एपेक्स पोजीशन मतलब, एपेक्स मतलब अपने ऊपर जमा कर लेता है, इसलिए इसको बोले हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन में एपेक्स पे सारे सेक्रेशन मटेरियल को जमा कर लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। तो ये थोड़ा गाढ़ा होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें सेल का भी कुछ मटेरियल आ जा रहा है, सेल के स्ट्रक्चर का भी कुछ सॉलिड मटेरियल भी इसमें आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी जैसा निकाल दे रहा है सेल, मेरोक्राइन के जैसे। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होगा किसके कंपेयर में, मेरोक्राइन के कंपेयर में। मेरोक्राइन का जो सेक्रेशन था वो एकदम वाटर के जैसा था, लेकिन ये वाटर से थोड़ा गाढ़ा होगा, और इसका एग्जांपल है वही मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड से दूध निकलता है, तो दूध कैसा होता है, पानी के जैसा, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। तो ये एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है मैमरी ग्लैंड, याद रखना। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे सेक्रेट होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या था कि पूरा ये सेल था, इसको जो ही बनाना था सेक्रेटरी मटेरियल वो बना लेता था, पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जाता, ठीक है ना, पूरा सेल ही डिस्ट्रैक्ट होकर बाहर निकल जाता था। तो सॉलिड टाइप का सेक्रेशन निकालता था। फिर देखे मेरोक्राइन में क्या था, ये सेल था, इसमें से कुछ मटेरियल वाटर के जैसा बन के निकलते रहता था, जो भी मटेरियल निकालना है बनाकर वो वाटर के फॉर्म में, वाटर के जैसा लिक्विड टाइप का निकालते रहता था। और एपोक्राइन में क्या हुआ, ये सेल था, इसमें जो भी मटेरियल बनना था ये अपने ऊपर पहले जमा कर लिया, अपने ऊपर जमा कर लिया, और ये पूरा फिर बाहर निकल गया, ये पूरा बाहर निकल गया। तो मैमरी ग्लैंड क्या करता है, अपने सेक्रेशन को एपेक्स पे जमा करता है और फिर बाहर निकालता है, ठीक है। ये तीनों टाइप का ग्लैंड याद रखना।